नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर। एक बार फिर से आपके साथ यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी से ऑनलाइन आ जाएंगे और यूट्यूब चैनल को, इस वीडियो क्लास को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। तो दोस्तों, अपन टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक पे बात करते हैं। अपन बात कर रहे थे अपन मनोविज्ञान के बारे में। मनोविज्ञान में अपनी यूनिट 3 के बारे में बात चल रही थी। कौन से यूनिट के बारे में बात चल रही थी? 3rd यूनिट के अपन बात चल रही थी। व्यक्तित्व के बाद अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था बुद्धि। कौन सा टॉपिक शुरू किया था दोस्तों अपन ने? बुद्धि। इंटेलिजेंसी की अपन बात कर रहे थे और इंटेलिजेंसी की 2 क्लास से 3 क्लास से लग चुकी थी, जिसमें आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। बुद्धि क्या होती है, बुद्धि कैसी होती है, कैसे कैसे भिन्न भिन्न लोगों में कैसी बुद्धि पाई जाती है, इसकी बात अपन कर चुके थे। इसके बाद मैंने बुद्धि मापन का एक परीक्षण लिखाया था, आपको एक चार्ट बताया था, जिसके माध्यम से व्यक्तिगत बुद्धि मापन और सामूहिक बुद्धि मापन, व्यक्तिगत बुद्धि मापन की अपन बात कर रहे थे, जिसमें मैंने सबसे पहले अपन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की बात कर रहे थे। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, वाचक बुद्धि परीक्षण एक ही बात है। उसकी बात अपने पिछले क्लास में हो चुकी थी, जिसमें अपन ने बीने साइमन का परीक्षण पढ़ा था, टर्मन मेरिल का परीक्षण पढ़ा था और स्टैनफोर्ड बीने का परीक्षण पढ़ा था। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा दोस्तों, सभी को क्लियरली समझ में आया होगा। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अपन बुद्धि की बात करें और नेक्स्ट अब जो बात करेंगे वो रहेगी अशाब्दिक। कौन सी? अशाब्दिक। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण की बात करेंगे और अशाब्दिक में मैंने आपको सारी अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के लिखा दिए थे, कौन कौन से अपन इसमें अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में पढ़ेंगे। ठीक है, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अशाब्दिक का मतलब ये रहेगा दोस्तों, शब्द का मतलब वहां पर ये था कि शब्द दिए जाते थे, प्रश्न दिए जाते थे उनमें, और उनसे क्वेश्चन लिखाए जाते थे, पूछे जाते थे, उनके आधार पर उनका बुद्धि परीक्षण का मापन किया जाता था। क्लियर हुआ समझ में? यानी कि वहां पर शब्दों की महत्वाकांक्षा थी, यहाँ पर महत्व किसका है ज्यादा? अशाब्दिक। यानी कि जैसे चित्र बनवाएंगे आपसे, कोई एक डायग्राम बनवाएंगे, कोई आपको एक खेल की तरह एक ऐसा डायग्राम, एक ऐसा मॉडल तैयार करेंगे, जिसके माध्यम से क्रिएटिविटी चीजें करवाई जाएगी आपसे, और ये सारी चीजें करवाने के बाद ही इससे पता चलाएगा कि इनकी बुद्धि कैसी है। वही उम्र सीमा तय की जाएगी, वही नाम दिए जाएंगे। ठीक है, चलो सभी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो प्लीज। जल्दी से जल्दी आ जाया करो क्लास में। क्लास जल्दी शुरू कर देता हूँ। एग्जैक्ट आप 6:30 बजे क्लास में आ जाया करें। ठीक है, कितने बजे? 6 बजे, 6:30 बजे। 6:30 बजे क्लास शुरू हो जाती है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अशाब्दिक में। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण की अगर पहले बात करें दोस्तों, अपन पहले किसकी बात करेंगे? कोहज ब्लॉक परीक्षण की। किसकी? कोहज ब्लॉक परीक्षण। कोहज ब्लॉक परीक्षण है, ये किसने दिया था? कोहज ने दिया था। इसका नाम जो है वही इसके मनोवैज्ञानिक नाम है, कोहज। किसने दिया था? कोहज ने दिया था। कब दिया था? सन 1942 में दिया था। कब दिया था? सन 1942 में दिया था। वही जैसे पहले वाले, जैसे सभी में उम्र सीमा रहती, यहाँ पर भी उम्र सीमा 8 से 60 वर्ष। कितने वर्ष है? 8 से 60 वर्ष के बालकों पर या परीक्षार्थियों पर जिसका परीक्षण किया जाएगा दोस्तों, वो क्या कहलाएंगे? परीक्षार्थी कहलाएंगे। वही व्यक्तित्व जैसी सारी चीजें आपको समझ में आ रहा होगी। सिंपल सी चीजें, इतना इतना खुल के बताने की, आराम से, इतना मतलब नॉर्मल सी चीजें आप आसानी से समझ जाओगे, इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोहज ब्लॉक परीक्षण है, एक परीक्षण है, आपको ध्यान रखना है एग्जाम में किस तरह से पूछेगा। अशाब्दिक परीक्षण है, कोहज ब्लॉक अशाब्दिक परीक्षण है। किसने दिया था? कोहज ने दिया था। कब दिया था? 1942 में दिया था। उम्र सीमा वेरी इंपॉर्टेंट है, उम्र सीमा आपको इसमें ध्यान रखनी है, 8 से 60 वर्ष। ठीक है, इसमें क्या होता था कि लकड़ी के या प्लास्टिक के 18 गन बने होते हैं। बने होते हैं कितने गन? 18 गन बने होते हैं। अब ये जो 18 गन बने होते हैं, इनकी लंबाई कितनी होती थी? 1 इंच होती थी। 1 इंच गन, आप पता होगा गन किस तरह से? इस तरह से।
ठीक है, ये घन, इस प्रकार के जो घन थे, फिर इसमें डबल घन बनवाएंगे, डबल घन इस तरह से बनेंगे, एक घन बन गया, फिर इसमें एक और घन बनवाएंगे आपसे, इस तरह से अलग अलग 18 घन बनवाएंगे। कितने? 18 घन। कितने घन बनवाएंगे दोस्तों? 18 घन इनमें बनवाएंगे। ठीक है, कोहज ब्लॉक परीक्षण जो है वो कोहज ने दिया था, और घनों की इसमें महत्वता थी। किसकी महत्वता थी? घनों की। यानी कि अब क्या करेंगे, इनसे परीक्षार्थियों से क्या कहेंगे कि आप घन बनाइए। जैसे घन बनाने के लिए बोलेंगे तो 10 नमूने बनवाएंगे, पहले इनके सामने 10 नमूने पेश करेंगे, 10 नमूने आकृतियां दिखाई जाएगी। जैसे मान लो जो आकृति है, जैसे घन की आकृति है, तो उसके अलग अलग तरह के घन, कलरफुल घन, या फिर अलग अलग डिजाइन के बने हुए घन, या फिर अलग अलग कलर से, मतलब एक नमूने दिखाए जाएंगे कि आपको इस तरह से बनाने हैं, या इस तरह के ये घन होते हैं, और आपको इस तरह से बनाने हैं, छोटे साइज के बनाने हैं, बड़े साइज के बनाने हैं, बड़े में छोटे टाइप करने हैं, उसमें अंदर रखने हैं, और अंदर भी एक घन बना मिलना चाहिए। इस तरह के 10 नमूने उनको क्या दिखाए जाते हैं? घन दिखाए जाते हैं। कितने नमूने थे? 10 इनको नमूने दिखाए जाते थे। ठीक है, अब 10 नमूने उनको एक सामने दिखा दिए, पहले एक नमूना दिखा दिया, पहले फिर दूसरा नमूना दिखा दिया, फिर तीसरा नमूना दिखा दिया, फिर चौथा नमूना दिखा दिया। ऐसे करके इनको टोटल कितने नमूने दिखा दिए दोस्तों? 10 नमूने इनको दिखा दिए। कौन से 10 नमूने कौन से थे? वही आकृति घन की नमूने की आकृति थे। ठीक है, अब बात करेंगे, जैसे 5 नमूना आकृतियां दिखा दी, 5 नमूना आकृतियां। अब 5 नमूना आकृतियां बनाने के लिए बोलेंगे, इनसे बोलेंगे क्या बनवाएंगे? घन बनवाएंगे। तो 5 नमूना आकृतियां बनाने के लिए कितना समय दिया जाएगा? 3 मिनट का समय दिया जाएगा। कितना समय दिया जाएगा? 3 मिनट का दिया जाएगा। ये कौन से थे? 5, प्रथम 5। जो 10 है ना, इनको 2 भागों में बांट दिया, एक तो ये 5 और एक ये 5। 10 नमूने आकृतियां दिखा दी, पहले तो दिखा दी ना भाई, ठीक है देख लो, एक बार झांक लो, फिर उसके बाद नहीं दिखाऊंगा, पहले दिखा दी। फिर एक बार 5 दिखाई, प्रथम बार में 5 दिखाई, और वो जो पहले 5 आकृतियां दिखाई थी, पहले वाली 5 आकृतियां जो दिखाई थी, उनको आपको बनानी है, वो आकृतियां कौन सी बनानी है? वो आकृतियां बनानी। कितने मिनट का समय दिया गया? 3 मिनट का समय दिया। अब पहली जो आकृतियां थी वो छोटी बड़ी, हो सकता है इजीली हो, बाद वाली जो 5 आकृतियां कठिन। देखो, जब भी अपन किसी बच्चे को उसका परीक्षण किया जाता है या फिर उसको सिखाया जाता है, तो पहले एक सिंपल से आसान से कठिन की तरफ ले जाते हैं अपन, आपने देखा होगा। पहले आसान सी चीजें, क्वेश्चन भी रखेंगे, पहले आसान, भारत की राजधानी कौन सी है, फिर दिल्ली की बात आएगी, फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, फिर मुख्यमंत्री की बात आएगी। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पहले आसान लगते हैं, फिर बाद में कठिन लगते हैं, तो आसान से कठिन की तरफ चलते हैं, इस तरह से पूछे जाते हैं। यहाँ पर भी वही हो रहा है। अब जो प्रथम 5 क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करने के लिए, बनाने के लिए, सॉल्व तो नहीं होगा, यहाँ पे बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। और चित्र कौन सा बनाएंगे? घन का बनाएंगे, 1 इंच के घन के बनाएंगे। ठीक है, तो 3 मिनट का समय दिया जाएगा। और जो बाद के 5 रहेंगे, बाद के 5, इनको बनाने के लिए कितने मिनट का समय दिया जाएगा? 5 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, अंतिम 5 और प्रथम 5, इस तरह से आकृतियां बनवाई जाएगी उनसे, और ये सब करने के बाद उसका क्या किया जाएगा? बुद्धि का परीक्षण किया जाएगा। ठीक है, उसका क्या होगा? बुद्धि का परीक्षण होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका? कोहज बुद्धि परीक्षण। समझ में आया सभी को? एक बार फिर से समझा देता हूं, कोहज ब्लॉक परीक्षण किसने दिया था? कोहज ने दिया था। कब दिया था? 1942 में दिया था। उम्र सीमा क्या थी? 8 से 60 वर्ष थी। लकड़ी या प्लास्टिक के 18 गन इसमें बने होते हैं, जिनमें से 10 नमूने आकृतियां इन्होंने निकाली थी। लंबाई 1 इंच होती है। 3-3 मिनट का और 5 मिनट का समय दिया जाता है। प्रथम 5 मिनट के लिए, प्रथम 5 घन के लिए 3 मिनट का, बाद के अंतिम के 5 मिनट के, 5 जो घन रहेंगे उसको, जो नमूना आकृतियां थी उसको बनाने के लिए कितने मिनट का समय दिया जाएगा? 5 मिनट का समय दिया जाएगा। इस प्रकार से उनके बुद्धि का क्या किया जाता है? परीक्षण किया जाता है। सिंपल सी चीज है, बिल्कुल नॉर्मली आपको समझ में आ जाएगा, आसान से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपके डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का पहला वाला। 4 थे ना, आपको सभी को पता होगा, यहाँ पर मैंने 4 लिखाए थे। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण लिखा था यहाँ पर, फिर यहाँ पर कोहज ब्लॉक परीक्षण, फिर पोर्टियस की भूल भुलैया, इसके बाद
वेस्टर्न वैल्यू लिखाया था, फिर इसके बाद भाटिया का माला परीक्षण लिखाया था। ठीक है, आपको सभी को पता होगा, सारी चीजें मैंने आपको बताई है, वही चीजें अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं डिटेल से। सिंपल सी चीजें दोस्तों, नॉर्मल सी समझ में आ जाएगी आपको, इतना टफ नहीं है। आपको जो ध्यान रखना है वो रखना है सिर्फ और सिर्फ नाम और कौन सा परीक्षण है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे नंबर की, पोर्टियस की भूल भुलैया। क्या नाम है पोर्टियस की भूल भुलैया? इसका पूरा नाम क्या है? एस डी पोर्टियस। किसने दी थी ये? एस एस डी पोर्टियस। ठीक है, किसने दी थी? एस डी पोर्टियस ने। और उम्र सीमा क्या रखी थी? 3 से 14 वर्ष। कितनी रखी उम्र सीमा? 3 से 14 वर्ष के परीक्षार्थियों पर या बच्चों पर, जो 3 से 14 वर्ष के जो बालक थे, परीक्षार्थी थे, उन पर बुद्धि मापन का क्या किया जा रहा था? बुद्धि का परीक्षण किया जा रहा था। किन पर? 3 से 14 वर्ष के बालकों पर। ठीक है, और बात करें इसके बाद, एच डी पोर्टियस हो गया, उम्र सीमा हो गया, और 1932 में। कब दिया था ये? सन 1932 में। ठीक है, अब देखो भूल भुलैया क्या होती है। देखो ये एक भूल भुलैया सभी ने देखी होगी, ये एक भूल भुलैया होती है। ठीक है, ये एक भूल भुलैया। अब आपको पता होगा इसमें एक रास्ता निकला होता है, ऐसे यहाँ से रास्ता निकला होता है। ठीक है, अब इसमें एक ही रास्ता नहीं था, यहाँ से निकलना है, यहाँ पर जाना है, लेकिन इसमें दो तरह के रास्ते थे, 2-3 तरह के रास्ते थे अलग अलग। ठीक है, इस तरह से रास्ते, यहाँ पर भी रास्ते, और निकलना यहाँ पर ही था। ठीक है, इस तरह से मान लो ये मैंने इतने रास्ते बना दिए। अब यहाँ से निकलना है, ये इतना शॉर्ट करके, ये इतना घूम के, और ये निकलना है। ठीक है, इसका रास्ता है यहाँ से निकलना है, और यहाँ से निकलना है, और यहाँ निकलना है। ठीक है, इनका रास्ता ये है कि इसको पार करना है, इसको पार करना है, इसे पार करना है, और यहाँ निकलना है। इनका रास्ता ये है कि डायरेक्ट यहाँ से निकलना है, यहाँ से निकलना है। इसका रास्ता ये है कि इसको यहाँ से यहाँ से यहाँ से निकलना है, इस तरह से निकलना है। और ये कितने थे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, और इधर वही 1 2 3 4, और ये 5। ठीक है, ये मैंने क्या बना दी? इधर भूल भुलैया लिखा दी। ठीक है, सभी को पता होगा भूल भुलैया इस तरह से होती है। अलग अलग तरह की भूल भुलैया निकली होती है, जिसमें यहाँ पर चूहा रहता है, यहाँ पर बिल्ली रहती है, बिल्ली इसमें रास्ता ढूंढती हुई कहाँ पर निकलती है? चूहे के पास निकलती है, खाना उसको मिल जाता है, और वो भूल भुलैया हो जाती है। तो ये इस तरह की, ये देखो मैंने थोड़ा सा इससे बनाने के लिए बता दिया। वैसे ये क्रॉस नहीं करता कभी भी, ये रास्ता जो है क्रॉस नहीं करता, ये इनमें से ही अंदर होके निकला हुआ रहता है, और फाइनली यहाँ पर पहुंच जाता है। अब क्या रहेगा? जो पोर्टियस थे उन्होंने क्या बोला कि इसमें मैं परीक्षण किस तरह से करूंगा? इन्होंने क्या कहा? इनका सुनना, कहने का तरीका ये था कि मैंने जैसे बहुत सारी भूल भुलैया इसमें बना दी, रास्ते बना दिए, अब आपको सबसे कम समय में पहुंच जाएगा। मान लो ये रास्ते हैं 5, और इधर भी अंक दे दिए मैंने। अब 4 नंबर का जो व्यक्ति है वो सबसे कम समय में पहुंच रहा है क्या? क्या 3 नंबर का व्यक्ति सबसे कम समय में पहुंच रहा है क्या? क्या 5 नंबर का व्यक्ति सबसे कम समय में पहुंच रहा है क्या? क्या 2 नंबर का व्यक्ति सबसे कम समय में पहुंच रहा है क्या? क्या 1 नंबर का व्यक्ति सबसे कम समय में पहुंच रहा है क्या? ये अपन को देखना रहता है। कितने नंबर का कि जो कितने नंबर का जो व्यक्ति है वो कब सबसे कम समय में कौन पहुंचेगा, और इसके आधार पर ही क्या किया जाएगा? व्यक्ति का परीक्षण किया जाएगा। यानी कि सबसे, इसमें यह था कि सबसे कम समय में दूरी तय की जाएगी। भाई इससे ही तो बुद्धि का परीक्षण होगा, तभी तो पता चलेगा कि इसकी बुद्धि कैसी है। सबसे कम समय वाला रास्ता किसने ढूंढा? बुद्धि के माध्यम से पता चलेगा। ठीक है, अब देखना यहाँ से 3 से जो 10 वर्ष के बालक है, और जो 11 से 14 वर्ष के बालक है, बालक लिखे या परीक्षार्थी लिखे, एक ही बात है। ठीक है, इनको तो 4 चांस दिए जाएंगे, और इनको 2 चांस।
कितने चांस दिए जाएंगे? 4 चांस दिए जाएंगे। चांस का मतलब अवसर, और 2 इनको अवसर दिए जाएंगे। यानी कि 3 से 10 वर्ष के जो बालक है इनको कितने अवसर दिए जाएंगे? 4 अवसर। 4 बार उनसे बोला जाएगा कि एक बार फिर ढूंढो, एक बार फिर ढूंढो, एक बार फिर ढूंढो। 11 से 14 वर्ष के जो परीक्षार्थी थे, जो बालक बच्चे थे, उनको कितने चांस दिए जाएंगे? 2 चांस दिए जाएंगे। क्योंकि एक उम्र सीमा का अपन को यहाँ पर क्या करना है, एक उम्र सीमा का पता लगाना है कि इस उम्र के बालक में बुद्धि इतनी होती है और इस उम्र के बालक में इतनी बुद्धि होती है। इनको समय लग रहा है बहुत ज्यादा और चांस भी चाहिए बहुत ज्यादा, जबकि जो बड़े बच्चे हैं उनको समय भी कम लग रहा है, चांस भी कम लग रहा है। तो इस तरह से इनके क्या किया जाता है? बुद्धि का परीक्षण किया जाएगा। सभी को समझ में आया ये भूल भुलैया? देखो, भूल भुलैया अलग अलग तरह की होती है। आपने देखा होगा जब आप छोटे बच्चे थे, तो छोटे बच्चे थे, आपने देखा होगा इस तरह की भूल भुलैया रास्ते निकलते थे, इस तरह के रास्ते होते थे, रास्ते बने होते थे। फिर ये इस तरह के रास्ते, इस तरह की भूल भुलैया भी होती थी। और आपने बहुत सारी भूल भुलैया इस तरह की भी देखी होगी, जिसमें भूल भुलैया में ये रास्ते केवल ये 2-3 घुमा के और यहाँ निकल जाता है। इस तरह की अलग अलग भूल भुलैया होती है। आपने देखा होगा एक चक्र होता है, चक्र, वो भी ये भूल भुलैया बोला जाता है उसको। जैसे यहाँ से जाएगा, यहाँ से जा रहा है, फिर 2 रास्ते यहाँ बन रहे हैं, फिर 3 रास्ते यहाँ बन रहे हैं, फिर एक गली यहाँ बन रही है, फिर एक यहाँ बन रही है, फिर एक यहाँ बन रही है। व्यक्ति जा रहा है, यहाँ पे डुल रहा है, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा। गेट भी एक ही है और निकलने का भी एक ही है। ठीक है, इस तरह की ये जो सारा सिस्टम होता है ये भूल भुलैया में गिना जाता है। क्या बोला जाता है इनको? भूल भुलैया। यानी कि चक्कर बुरी हो ना, दिमाग घूम जाता है यहाँ पर कि पता नहीं चलता है कि यार मैं तेरे को इधर से उधर निकाल दूंगा, तेरे को पता ही नहीं चलेगा, तेरे को रास्ता भी याद नहीं रहेगा। इस तरह इन सबको बोला जाता है भूल भुलैया। और ये भूल भुलैया किसकी थी? पोर्टियस की भूल भुलैया थी। ठीक है, एस डी पोर्टियस, उम्र सीमा 3 से 14 वर्ष। ठीक है, समझ में आया सभी को? आपको क्लियरली समझ में आया ना? कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई समझने में? इतना अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जबकि इतना बताने की मुझे कोई जरूरत भी नहीं है, ना मैं आपको समझा पा रहा हूँ इतना, मतलब फिर भी मैं आपको इतनी सारी चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, चलो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट और 2 की बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, मिटा दूं? चलो, ये हो गई बुद्धि का परीक्षण। सभी को समझ में आया? वेस्लर वैल्यू, बस नाम याद रखना आप, तो मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, और अशाब्दिक परीक्षण है। ठीक है, ठीक है। अब आता है तीसरे नंबर पे वेस्लर वेस्लर वैल्यू परीक्षण। ठीक है, तो ये अशाब्दिक परीक्षण है। और अशाब्दिक का कौन सा परीक्षण है? तीसरे नंबर का वेस्लर वैल्यू परीक्षण। ठीक है, बात करते हैं सन। सन कब है? 1955। कब दिया था? 1955 में। ठीक है, कितने वर्ष की उम्र सीमा? उम्र सीमा क्या थी इनकी? 14 से 64 वर्ष। ठीक है, किसने दी थी? नाम क्या है? वेस्लर। ठीक है, इनका नाम भी क्या होगा? डी वेस्लर। डी वेस्लर। ठीक है, याद क्या रखना है? सन याद रखना है 1955 में और 14 से 64 वर्ष में। ठीक है, इससे 14 से 64 वर्ष के जो परीक्षार्थी थे उन पर यह परीक्षण किया जाता था। क्या है ये? बुद्धि मापन का परीक्षण। क्या है ये? बुद्धि मापन परीक्षण। प्रथम बार 1944 में दिया था।
कब दिया था? 1944 में। लेकिन इस टाइम क्या हो गया, ये फेल हो गया। क्या हो गया? फेल हो गया, यानी कि बुद्धि का परीक्षण नहीं कर पाए थे। सिंपल सी चीज है, बिल्कुल बताने लायक, कोई इतना डीप नहीं है कि यार सर क्या बता रहे हो आप, हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें तो पता ही नहीं चल रहा है हो क्या रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा, नॉर्मल चल रहा है। पहली बार 1944 में इन्होंने प्रयोग किए थे, किसने? डी वेस्लर ने, बुद्धि को परीक्षण के लिए, मापने के लिए, इनका मापन करने के लिए, लेकिन फेल हो गए, हो जाते हैं फेल। फिर उनके बाद इन्होंने संशोधन किया। संशोधन किया और संशोधन करने के बाद फाइनली 10 साल बाद 1955 में यह मान्य हुआ। वही संविधान संशोधन करते ना कि चीजें बदलती रहती है, अच्छे तरीके से बदलती रहती है, मार्केट में आती रहती है। 1955 में संशोधन कर दिया, ठीक है। अब और बात करते हैं इस परीक्षण को, सही है क्या? वेस्लर वैल्यू परीक्षण सन 1955, उम्र सीमा 14 से 64 पर डी वेस्लर बुद्धि मापन परीक्षण पहली बार 1944 में फेल हो गया, संशोधन किया 1955 में, ठीक है। नोट लगाना यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज देखने की है, समझने की है, ठीक है भाई। हर एक परीक्षण में कुछ ना कुछ दिया जाता था। जैसे पहले वाले की बात करें, पहले वाले में क्या दिया? जैसे गन बना दिए। दूसरे की बात करें, उनमें भूल भुलैया दे दिया उनको, और भूल भुलैया से अब इसमें क्या करना था? इसमें क्या करना था? चित्र पूर्ति करनी थी। क्या करनी थी? चित्र पूर्ति करनी थी, यानी कि उनको कुछ चित्र दे दिए जाते थे, क्रिया करवाई जाती थी, या बुद्धि के मूल्य के आधार पर किया जाता था। एक और नाम आता है यहाँ पर, बुद्धि के मूल्य के आधार पर। बुद्धि के मूल्य के आधार पर परीक्षण किया जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना है, नोट लगा दिया मैंने, चित्र पूर्ति परीक्षण है ये, ठीक है। चित्र बनवाए जाते थे, अलग अलग चित्र, किसी के भी चित्र बनवा देते थे, और उस चित्र पूर्ति के आधार पर कोई भी चित्र, जैसे आपने देखा हो, जैसे आप छोटे बच्चे थे तो यहाँ पर नंबर दे दिए जाते थे, 1 2। जैसे ये मैं एक चूहा बना रहा हूँ, ठीक है, ये चूहा मैंने बना दिया, ठीक है, ये चूहा बन गया। अब इसमें नंबर दे देते थे, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। अब इनको मिटा दूंगा मैं। ठीक है, ये मैंने मिटा दिया। अब इनको मिलाना रहता है, वही मिलाऊ इनको, तो मिलाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस तरह से मिलाएंगे, और मिलाए तो क्या बन गया? चूहा बन गया। अब बच्चे क्या सोचेंगे कि चित्र पूर्ति हो गई। इसी में चीज आती है किसकी? चित्र पूर्ति दे देंगे। जैसे आपको ये चित्र चूहा दे दिया, अब चूहा दे दिया तो इसमें कलर बनवाएंगे आपसे, कलर भरवाओ, इसमें मैच करवाएंगे कलर के, ये इस तरह से कलर भरवा देंगे, यहाँ पर अलग कलर भरवा देंगे, यहाँ से कलर अलग, जैसे गुड्डा रहेगा, ये गुड्डा बना दिया, ये लोकी रहेगी, ये स्माइल हो गई। ये 6 से 6 क्या होता है? 12 नहीं आता। 6 से 6 कितना होता है? 12 आता है, यस कर दो, और ये हो गया तैयार, ये गुड्डा बन गया। तो इस तरह से ये गुड्डे बन गए। अब इसमें कलर बनाने, तो रेड टोपी हो गई, आंखें काली कर दी, इसको नोज को ब्राउन कर दिया, 6 को अलग कर दिया, इसको अलग करवा दिया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग करवा दिया, इसको अलग करवा दिया। चित्र पूर्ति करवाई जाएगी आपसे। क्या करवाया जाएगा? चित्र पूर्ति करवाया जाएगा। अब अलग अलग बच्चे आपने देखे हो, कोई चित्र पूर्ति करता है, अलग अलग तरह से करता है। किसी को पता नहीं रहता कि ब्लैक बाल होते हैं, हेयर कैसे कलर के होते हैं, ब्लैक होते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे क्या करते हैं? रेड कर देते हैं, ब्राउन कर देते हैं। ये तो अब आने लगे, लेकिन एक कंपलसरी जो अपन बात करते हैं डिजाइन की, किस तरह से बने होते हैं, एक चित्र पूर्ति करते हैं अपन, तो उसमें पता रहता है कि यार यहाँ पर कौन सा कलर मैच होना चाहिए, हाथी का कलर किस तरह का होता है, शेर का कलर किस तरह का होता है। इस तरह के इनमें बताए जाते हैं, और चित्र पूर्ति करवाई जाती है। किसमें? वेस्लर वैल्यू परीक्षण में। ध्यान रखना, चित्र पूर्ति के माध्यम से बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। कौन सा? वेस्लर वैल्यू परीक्षण, ठीक है। क्लियर समझ में आया आपको सभी को? इतना इजीली सारे डायग्राम बना रहा हूं मैं, आपको सारी चित्र समझा रहा हूं।
बिल्कुल आपके बाल चीजें जो आप छोटे थे तब सारी चीजें उस टाइप को कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, जेल खत्म हो जाता है। इस तरह इसका क्या किया जाता है, बुद्धि परीक्षण किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं। अब लास्ट आ जाता है, थोड़ा सा लास्ट आ जाता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम याद रखना आप, ठीक है। ये होते हैं चार, तीन तो हो गए, एक और बचा हुआ है, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आता है बाट या बैटरी परीक्षण। या इसी को एक और नाम बोला जाता है भाटिया, भाटिया बुद्धि परीक्षण माला। किसने दिया था ये, चंद्रमोहन भाटिया ने। चंद्रमोहन भाटिया नाम से पता चल रहा है इंडिया का नाम है, तो इंडिया में दिया था चंद्रमोहन भाटिया, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि भाटिया बुद्धि परीक्षण माला के जनक कौन है, तो भी क्या नाम आएगा, चंद्रमोहन भाटिया। इन्होंने क्या क्या, एक 5 वर्णमाला बनाई इन्होंने। क्या बनाए, 5 क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण दिए, 5 क्रियात्मक भारतीयों के लिए। बुद्धि परीक्षण तैयार किए। देखो सुनना, समझना क्या चीज है। बाट या बैटरी परीक्षण, बैटरी परीक्षण इसलिए बोला है, एक माला तैयार की इन्होंने। माला कैसी होती है, ये तैयार होती, ठीक है। माला इस तरह से, माला से याद रखना, भाटिया बुद्धि परीक्षण माला के जनक कौन है, चंद्रमोहन भाटिया। याद रखना, माला किसको पहनाई, चंद्रमोहन जी को पहनाई माला। वैसे कंपलसरी बात करें तो माला का प्रचलन अपने इंडिया में ही है, तो इंडिया का नाम आ जाएगा उनमें से। चंद्रमोहन भाटिया आप देख लेना, भाटिया जी को क्या पहना दी, माला पहना दी। जनक कौन है, चंद्रमोहन भाटिया। 5 क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण तैयार किए। जैसे अभी मैंने बताया आपको, अशाब्दिक परीक्षण बताए मैंने, उनमें से ही कुछ ऐसे ही परीक्षण थे जो तैयार किए। 1 2 3 4 5 लिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आप ज्यादा लिखाऊंगा तो याद करने पड़ेंगे, इसलिए प्रॉब्लम हो जाएगी आपकी कि सर ने लिखा दी तो याद करो। कोई बात नहीं, लिखाने की जरूरत नहीं है, उससे पूछे नहीं जाएंगे कि कौन कौन से थे। 5 क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण तैयार किए। उन बुद्धि परीक्षणों से उनका मापन किया जाता था, परीक्षार्थी का मापन। और भारतीयों के लिए बनाया था। वो किसके लिए बनाया था, भारतीयों के लिए, क्योंकि ये भी भारतीय थे। तो बाटे बेटे परीक्षण कहा गया उनको, क्योंकि बैटरी की तरह तैयार किए गए थे और माला की तरह दिखाए थे, इसे माला बोला, ठीक है। तो ये होता है कौन सा, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ठीक है। सभी को समझ में आया, कैसी लगी क्लास, किस तरह का आपको माहौल बना। जो भी आपकी दिक्कत प्रॉब्लम, जो भी आपको कैसी लगी क्लास, जो भी आपका फीडबैक हो जरूर बताएं मुझे, कमेंट करते रहें। आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल नेक्स्ट क्लास में अपन फिर बात करेंगे। कल बात करेंगे अपन सामूहिक बुद्धि परीक्षण, जिसमें बात करेंगे शाब्दिक अशाब्दिक, दोनों खत्म कर देंगे। 3 दिन की क्लास लगती है अपनी, जिसमें ये सारा फिनिश कर देंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।